अपने घर और किचन को ऑर्गेनाइज रखना कोई आसान बात नहीं होती है और घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक दो दिन का एफर्ट भी काम नहीं आता है। इसके लिए हमें आदत बनानी पड़ती है और ज़रूरी नहीं है कि घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम मार्केट से महंगी महंगी ऑर्गेनाइज़र ही लेके आएँ। हम घर में पड़े चीज़ों से भी घर को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो वही मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन आइडिया जो आप लोगों को पसंद आएगा। आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सभी के घर में इस तरह के कांच के जार होते हैं। इसमें शेजवान चटनी आती है, जैम के बॉटल होते हैं, अचार के बॉटल होते हैं और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। बस इसका प्रॉब्लम होता है कि जो इसके लीड होते हैं उस पर इस तरह का प्रिंट होता है जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस बॉटल का हम रीयूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से हम वॉश करके इसे यूज़ कर सकते हैं। और उसे यूज़ करने के लिए देखिए, मैंने इस तरह से, मेरे और भी छोटे जार थे ग्लास के, तो उसे मैंने सेट बनाने के लिए इस तरह से आप इस पे स्प्रे पेन मार के इसके लीड को एक जैसा कर सकते हैं। तो ये सेट बन जाता है जो देखने में अच्छा लगता है और जो उस पे प्रिंट होता है वो भी छुप जाता है। अगर आप स्प्रे पेंट नहीं करना चाहते हैं या आपके घर में नहीं हो तो आप इस तरह के, देखिए ये वुडन टेक्सचर में ये वॉल स्टिकर है, ये मेरे घर पे पड़ा हुआ है तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। आपके घर में जो भी रैपिंग पेपर आते हैं, गिफ्ट पेपर, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक जैसा रहेगा लीड पे तो वो देखने में सुंदर लगेगा। तो देखिए यहाँ मैं, जो हमारा लीड है, ढक्कन है, उसके शेप में यहाँ पे मैं इसे राउंड में कट कर लूँगी। इस तरह से देखिए मार्क कर ले रही हूँ। पहले जो हमारा लीड है उससे थोड़ा हम 1-1.5 इंच ज़्यादा करके ही इसे कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद तो देखिए अब इस पे हम इसके स्टिकर को निकाल देंगे और निकाल के इसे इस तरह से चिपका देंगे लीड पे और अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो देखिए फोल्ड करने देने के बाद कितना अच्छा हमारा लीड ये रेडी हो चुका है और सब एक जैसे लीड होने की वजह से एक सेट बन जाता है और देखने में भी सुंदर लग रहा है। और इसे जब भी आपको बॉटल को वॉश करना हो तो इसे आप इस पेपर को फिर से निकाल के इसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा बॉटल भी यूज़ हो गया और लुक वाइज भी देखने में ये कितना सुंदर दिखने लगा है। नेक्स्ट आइडिया है, अक्सर हमारे किचन में जहाँ पे हम मसाले या स्पाइसेस रखते हैं वहाँ पे सभी जार को एक ही लेवल पे वो रहने की वजह से पीछे के लाइन में क्या चीज़ रखा है वो हमें इस तरह से देखना पड़ता है। उसे बॉटल को उठा के और बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है चीज़ों को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस तरह से मैंने पार्सल का ही एक बॉक्स आया था, उसे मैंने इस तरह से रैप कर दिया है और उसी के साथ ये हाइट का एक किया है और एक उससे कम छोटे हाइट में किया है। तो इस तरह से आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बॉक्स की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसे मैं इस तरह से, जहाँ पे हमें मसाले रखने हैं वहाँ पे पहले मैं ऊंचे वाले बॉक्स को वहाँ पे सेट कर रही हूँ और उसके बाद नीचे के सेक्शन में फिर मैं नीचे उस छोटे हाइट वाले बॉक्स को सेट कर रही हूँ। फिर उस पर हम इस तरह से हमारे मसालों के जार को रख देंगे। तो देखिए इस तरह से सभी जार को रखने की वजह से अब इसमें हमें हाइट मिल गई है। हाइट मिलने की वजह से सभी चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं कि पीछे के सेक्शन में क्या रखा है और मिडल में क्या रखा है और आगे क्या रखा है। तो इस तरह से हम चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह के सेल्फ जो ऑर्गेनाइजर होते हैं बहुत ही महंगे आते हैं। तो इस तरह से हम हमारे घर में पड़े वेस्ट चीज़ों से, जो भी हमारे घर में पार्सल के बॉक्स आते हैं, आप उसका रीयूज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा टाइम और एफर्ट देके हम अपने घर की चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए चीज़ें देखने में भी सुंदर दिखती हैं और हमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है चीज़ों को ढूंढने के लिए। नेक्स्ट आइडिया है, इस तरह के हमारे घर में बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक के इस तरह के जार आते हैं। आजकल एल्युमिनियम के इस तरह के जार में आते हैं और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो इसे हम फेंक देते हैं, तो इसका भी हम यूज़ करके बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो ऊपर के तरफ से देखिए मैंने इसे कट कर लिया है और कट कर लेने के बाद कुछ इस तरह से ये हो गया है और इसे अच्छी तरह से फिर आप वॉश कर लें। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने फिर से वही मेरे वुडन टेक्सचर वाला वॉल स्टिकर ले लिया है और उसे मैं इस साइज़
साइज़ के ही जो हमारा कंटेनर है उसके साइज़ का ही इसे मैंने कट कर लिया है। थोड़ा सा ऊपर और नीचे की तरफ 2-2 इंच ज़्यादा करके हमें इसे कट करना है और फिर उस पे से मैं स्टिकर निकाल के इसे इस तरह से देखिए आराम से इस पर हम स्टिक कर देंगे। इस तरह से रोल करते जाएंगे तो ये बहुत आराम से इस पर स्टिक हो जा रहा है। और फिर ऊपर की और नीचे की तरफ इस तरह से हम जो एक्स्ट्रा हमने कट किया है उसे इस तरह से छोटे छोटे डिस्टेंस पे कट कर लेंगे और उसे फिर इस तरह से देखिए मैं फोल्ड करते जा रही हूँ। तो दोनों तरफ से ऊपर और नीचे इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो पूरी तरह से ये देखिए पूरा कवर हो गया है और इसे देख के कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि हमने ये कोल्ड ड्रिंक के कंटेनर को यूज़ किया है। तो देखिए बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह के 2 कंटेनर को रेडी किया है। तो इसे इस तरह से आप किचन में या आपके बच्चे के स्टडी टेबल के पास आप इसे रख सकते हैं। फिर मैं इसे यूज़ कर रही हूँ इस तरह से मेरे चाकू को रखने के लिए, चम्मच और फोक को रखने के लिए। तो देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा है और बहुत ही अच्छे से ये ऑर्गेनाइज हो गया है और हमारी पुरानी चीज़ें जो हम फेंकने वाले थे उसे हमने रीयूज़ कर लिया है। अक्सर हमारे सभी के घरों में इस तरह के बैग्स होते हैं जो चावल के लिए हमें मिलता है। 10 किलो का चावल जब हम लेते हैं तो इस तरह के बैग में आते हैं और ये बहुत ही मजबूत होते हैं ये बैग्स। तो इसे भी हम यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं या फेंक देते हैं, लेकिन इसका भी हम बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस बैग का मैं कैसे यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ से इसका ये जो हैंडल है इसे कट कर लेंगे और कट कर लेने के बाद फिर इसे हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे। अंदर की तरफ देखिए वाइट है तो उसे हम बाहर की तरफ कर लेंगे क्योंकि सामने की तरफ इस तरह से प्रिंट बना है जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसे हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे। तो उल्टा कर लेने के बाद फिर इसे मैं डबल फोल्ड कर दे रही हूँ कि ये थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसे हम अंदर की तरफ इसे एक फोल्ड और कर देंगे। तो इस तरह से फोल्ड कर देने के बाद देखिए बहुत ही अच्छा सा ये ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। तो इसे थोड़ा सा और स्टेबल करने के लिए इस तरह से मैं इसमें ये कार्डबोर्ड को कट करके इसमें नीचे की तरफ इसका बेस बना रही हूँ, जिसकी वजह से हम इसे जहाँ भी रखेंगे तो आराम से ये स्टैंडिंग में रहेगा। तो इस तरह से देखिए ये हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। फिर इसे मैं यूज़ करती हूँ इस तरह से मेरे आलू और प्याज को रखने के लिए। तो इसमें आराम से 2 से 3 किलो तक आलू प्याज आ जाते हैं और देखने में भी सुंदर दिखता है और खुला रहने की वजह से हमारे आलू प्याज ख़राब भी नहीं होते हैं। तो इसे हम कहीं भी रख दें तो देखने में भी अच्छा लगेगा और हमारी सब्जियां अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगी और हमारा बैग भी यूज़ हो चुका है। हम सभी के घर में अक्सर इस तरह के चॉकलेट या स्वीट्स के बॉक्स होते हैं जिसमें इस तरह के सेक्शन बने होते हैं और अभी दिवाली सीज़न आके गया है तो सभी के घरों में अक्सर ये ज़रूर ही होगा। तो उसे हम उठा के फेंक देते हैं, लेकिन इसमें इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छे से सेक्शन मिलते हैं, पार्टीशन टाइप का होता है जो देखने में भी सुंदर लगते हैं और इसका हम बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इसे मैं अब यूज़ करने वाली हूँ। इस तरह से जो भी मेरे इयररिंग्स हैं आर्टिफिशियल या मेरी ज्वेलरी है तो उसे इस तरह से आप अलग सेग्रीगेट करके अलग अलग करके इसे इसमें रखेंगे तो बहुत ही ईजिली हम चीज़ों को निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और ड्रॉवर हमारा मैशी नहीं लगेगा। तो इस तरह से चीज़ें अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज भी रहेंगी और हमारा ये बॉक्स रीयूज़ भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप आपके घर में वेस्ट पड़ी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, ये सब आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको मेरी कौन सी आइडिया ज़्यादा पसंद आई। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही जो बेल का बटन होता है उसे भी ज़रूर प्रेस करना कि मेरी आने वाली अगली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।